हरि ओम तत्सत। गीता जी में अनेक प्रकार की मान्यताएं बताई गई हैं। कृष्णस्य फाल्गुनस्यास्ति सिद्धस्य संजयस्य च भक्त साधक योस चैवा भक्ता साधक योर्मतम्। अब भगवान की मान्यता, यानी भगवान क्या मान्यता रखते थे। भगवान की मान्यता में भक्ति का अधिक महत्व है। भगवान ने भक्ति को विशेष माना है। भगवान अपनी भक्ति को विशेष आदर देते और सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे तो भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, गीता जी का अध्ययन आदि में भी अपनी मान्यता बताई है। इनको भी आदर दिया है, पर भक्ति जैसा नहीं दिया। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपनी भक्ति की बात कही और उसी बात को वे 21वें व 30वें श्लोक में व्यतिरेक से पुष्ट करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित हो करके, जिसकी दृष्टि में किसी प्रकार का दोष न हो, श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, इसे मानते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु दोष दृष्टि और अश्रद्धा करने वाले, यानी जो श्रद्धा न रखें, ऐसे मनुष्य मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, मेरे मत को नहीं मानते, और जो मेरे मत को नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। ध्यान योगी की दृष्टि का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो ध्यान योगी अपने शरीर की उपमा से सबको समान देखता है तथा सुख और दुख को भी समान देखता है, वह योगी श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा भगवान ने 6वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है। ध्यान योग का वर्णन सुनकर जब अर्जुन मन की चंचलता को दूर करना बड़ा कठिन बताते हैं, यानी मन इतना चंचल है कि वह कहीं भी भाग जाता है, फिर ध्यान योग कहाँ से हो। ध्यान में मन को एकाग्र किया जाता है, तो भगवान मन की चंचलता को दूर करने के लिए अभ्यास बताते हैं
वह अभ्यास जहां पर ध्यान योग चलेगा वहां पर विस्तार से योग का वर्णन करेंगे। तो अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बता करके इस विषय में अपनी मान्यता बताते हैं कि मेरा मत ऐसा है। जिसका मन बस में संयत है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है। यानी जिसका मन बस में नहीं है, संयत नहीं है, वह ध्यान योग नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान योग में मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जिसका मन बस में है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो जाता है, ऐसा भगवान का मत है। यह गीता जी के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में इसका वर्णन है। योग भ्रष्ट के विषय में अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए भगवान के बाद संदेह को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण से, यानी जिसकी आत्मा अंतर आत्मा केवल मुझ में ही लग चुकी है, श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, वह मेरा भक्त ज्ञानी योगी कर्म योगी आदि संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा है। गीता जी के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है। अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी यानी भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी यानी जो पद मान प्रतिष्ठा जमीन घर संपत्ति आदि की इच्छा को लेकर के भगवान के अनुष्ठान करता है। आर्त वह है जो भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए निरंतर दुखी होकर भगवान के भजन में लगा है, वह आर्त है। जिज्ञासु वह है जो भगवान के जानने के लिए इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। ज्ञानी भक्त वह है जो कि अपने ज्ञान से कर्म करता हुआ भगवान को प्राप्त करता है, प्रेम रखता है। इन चारों भक्तों को सुक्ति और उदार बताकर भगवान कहते हैं कि ज्ञानी प्रेमी भक्त तो मेरी आत्मा स्वरूप ही है, ऐसा भगवान ने कहा है। क्योंकि उसकी कोई अन्य कामना नहीं होती, वह केवल मेरे में ही लगा रहता है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि भक्ति योग और ज्ञान योग के जो उपासक हैं, उपासना करने वाले हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं कि मेरे में मन लगाने वाले, परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करने वाले भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता जी के 12वें अध्याय के 2 श्लोक में ऐसा कहा है।
सांसारिक जितने भी ज्ञान हैं उन सब में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, देह देही, शरीर शरीरी, नित्य अनित्य, असत सत्य ज्ञान विवेक श्रेष्ठ है। यह ज्ञान संपूर्ण साधनों का आधार सहारा है। जैसे वृक्ष की मूल जड़ वृक्ष को सहारा देती है, इसी प्रकार मूल की तरह है। क्योंकि साधक कोई भी साधन करेगा तो उसमें यह विवेक होता ही है, रहता ही है। अतः भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यानी शरीर और आत्मा का ज्ञान मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है, सही ज्ञान है। जिसको शरीर और आत्मा का ज्ञान हो गया उसको सही ज्ञान हो गया। ऐसा भगवान ने 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है। 18वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताए हैं। उन चारों मतों की तुलना में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फल आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यानी जो करने योग्य कार्य है वह कर्तव्य है और उसके करने की क्रिया कर्म कहलाती है। तो उसको फल की इच्छा ना रखते हुए, उसमें विशेष निष्ठा ना रखते हुए केवल कर्म करना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ऐसा भगवान ने 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है। गीता जी के अध्ययन पठन यानी स्वयं पढ़ना, पाठन यानी दूसरों को पढ़ाना। गीता जी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो गीता ग्रंथ का केवल अध्ययन ही करेगा, पाठ भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। यानी वह ज्ञान रूपी यज्ञ करता है। ऐसा भगवान ने कहा है गीता जी के 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में। इस तरह भक्ति के विषय में 4 ध्यान योग के विषय में, 2 ज्ञान योग के विषय में, 1 कर्म योग के विषय में, 1 और गीता अध्ययन के विषय में, 1 इन संपूर्ण मान्यताओं का तात्पर्य है कि भगवान ने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक आदर दिया है। अब अर्जुन की मान्यता क्या है? अर्जुन कैसा मानते हैं? अर्जुन ध्यान योग के सिद्ध ना होने में चित्त की चंचलता यानी चित्त बहुत चंचल रहता है, वह एक जगह स्थायी नहीं होता। इस कारण जो ध्यान योग है उसमें चित्त एकाग्र नहीं होता। चित्त बड़ा चंचल, प्रमथनशील, यानी उसे मथना बहुत कठिन होता है। वह बड़ा बलवान और जिद्दी होता है। मैं इस चित्त को रोकना वायु की तरह कठिन मानता हूं। जैसे वायु को रोकना कठिन होता है,
उसी प्रकार अर्जुन कहते हैं कि चित्त को रोकना भी कठिन है। ऐसा 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। भगवान के प्रभाव की बातें सुनकर और उनके प्रभावित भगवान के प्रभाव की बातें सुनकर और उनसे प्रभावित होकर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे प्रति जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं। ऐसा 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। भगवान के विश्व रूप को देखते हुए अर्जुन को भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप का विशेष ज्ञान हुआ। अतः अर्जुन अपनी मान्यता बताते हुए कहते हैं कि आप ही जानने योग्य अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस विश्व के परम आधार यानी सहारा मात्र हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं। ऐसा अर्जुन ने 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा। हरि ओम तत्सत। यह गीता जी में विभिन्न मान्यताओं का पहला भाग है। बाकी दूसरे भाग में गीता जी की कथा आएगी।